हेलो, आदाब, सलाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मैं मानसी फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। सबसे पहले तो तहे दिल से उन सारे लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड यस, जो लोग मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और यस, पॉजिटिव कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। उन सभी का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुक्रिया आप लोगों को भी। क्यों? क्योंकि 17 फरवरी को हमको जो करना था वो हमने कर दिखाया है। ट्रेंडिंग में आ गया था हैशटैग लेटेस्ट बैक टू AUS, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया। बस 3 मार्च को फिर से वही सारी चीज़ हमें दोहरानी है। देखिए, जूलियन हिल जो MP है पार्लियामेंट्री के और मेंबर फॉर ब्रूस विक्टोरिया, जो जूलियन हिल की जो वीडियो थी जो आपने देखी होगी, पूरी वीडियो में पता है जो हम 1 साल से बातें कर रहे थे, 1 साल से हम जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो सारी बातों का निचोड़ उनने 15 मिनट की उनकी खुद की स्पीच में दे दिया। उनको स्कॉट मॉरिसन के खिलाफ कि जो उन लोगों ने स्टेप नहीं लिए वो सारी बातें बताई। दूसरी बात कि कितना इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है वो भी उन्होंने बताया। तीसरी बड़ी बात जुलियन हिल ने ये भी बताई कि कितने मेल उनको खुद को भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स की ओर से, कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। वो बात की कभी जिक्र उन लोगों ने किया था। जूलियन हिल, उनकी स्पीच सुन के एक पॉजिटिविटी ज़रूर आती है कि हम लोगों को जो करना था हमने 1 साल से हम लोग डटे रहे, बोलते रहे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कर सकती कि किसी को भी उसकी कंट्री में आने से रोक पाए। तो मतलब ये सारी मीटिंग भी हो रही है। अभी भी हमें हमारा दौर शुरू रखना है। पिटिशन जो 17,000 से ऊपर साइन हो चुका है, प्लीज़ उस पिटिशन को साइन कीजिए क्योंकि वो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। देखिए, इंडिया में रह के सरकार के सामने अभी आप देख रहे हो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया और अदर कंट्री की बात इसलिए यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ और किसान प्रोटेस्ट की बात इसलिए यहाँ पे ला रही हूँ क्योंकि सरकार के साथ बातचीत का एक दौर यहाँ पे चला। 8-8, 9-9 बार बैठकें हुई, उनसे बातचीत की गई। पर देखिए, सरकार की ओर से कहा गया कि वो इन 3 मुद्दों को लेके किसानों के पास गए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना अपना प्रोटेस्ट जारी रखें। किसान हैं जो बोल रहे हैं कि हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सरकार और किसानों के बीच में ये सारी बातों को लेके बातचीत तो एटलीस्ट हो रही है ना। ऐसी अलग कंट्री में हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है, ना ही इस मुद्दे को लेके बातचीत हो रही है कि सरकार के साथ ये सारी बातचीत होती हो। हर कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग में हम लोग ये होप लगा के बैठते हैं कि यस, इस बार कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। इस बार चलो स्कॉट मॉरिसन आके खुद ये बताएंगे कि वो क्या प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाने के लिए। पर वो भी कुछ कभी भी निकल के नहीं आता। नेक्स्ट मीटिंग है मार्च में, अब देखना रहेगा कि उस कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ करती है सरकार। पर मुझे पर्सनली जूलियन हिल ने कल जो स्पीच दी थी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि 1 साल से हम लोग जो बोलना चाहते थे वो खुद उन्होंने पार्लियामेंट में बोला। दूसरी बड़ी बात, 13 मिनट का ये वीडियो है। स्कॉट मॉरिसन की गलती भी उन्होंने सुनाई है कि क्या क्या उन लोगों ने गलती की है। तीसरी बड़ी बात, स्टूडेंट्स के मेल के रिगार्डिंग भी उन्होंने इस स्पीच में बोला है, वो भी आप सुनिएगा। देखिए, इंटरनेशनल एजुकेशन एंड 3rd एकेडमिक ईयर की शुरुआत हो चुकी है, स्टार्ट होने वाला है, पर स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। ये बात भी रखी गई है जो अब भी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ ही साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ सबके साथ मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। तीसरी बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूँगी कि TR है, PR है, स्टूडेंट्स है, वो सारे स्टक है। पहले तो इतने ऑस्ट्रेलियंस अभी तक वापस नहीं आ पाए। आप ये देखिए, उनकी पहली प्रायोरिटी है अपने सिटीजन्स को वापस लाना, पर वो भी नहीं ला पा रहे। देखिए, फ़्लाइट कैप ज़रूर बढ़ा दी गई है, पर हमें हमारे पास पर्टिकुलर जो आंक आना चाहिए, मतलब कि जितने काउंटिंग आनी चाहिए कि इतने बंदे वापस आए, वो भी नहीं मिल रही है। और बहुत सारी आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स में तो बहुत सारे डिफरेंट भी आपको दिखाई देंगे कि इतने काउंटिंग, इतने ओजेस वापस आए, इतने नहीं आए हैं। तो वो सारी गड़बड़ी का केस भी हमारे सामने है। दूसरी बड़ी बात, फिल हनीवुड है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी उनका मीटिंग है। वो खुद फिल हनीवुड, वो भी एक पॉजिटिव बंदे हैं जिन्होंने खुद ने ये बताया है कि नहीं, इतने टाइम से जो स्टक है स्टूडेंट्स, उनको वापस लाना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात आपको बताऊंगी कि NSW की प्रीमियर है ग्लैडी, वो चाहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाया जाए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में एंटर न्यू साउथ वेल्स बाय अर्ली 2021।
प्रीमियर ग्लेडी ने ये बात कही है। उन्होंने बोला है कि वो चाहती है कि बच्चे वापस आए और 2021 तक तो बच्चे वापस आ ही जाए। तो मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो जिक्र करती है, वो स्टूडेंट्स की चिंता करती है, वो बात को रखती है ना। अब बहुत सारे जैसे मेलबर्न के प्रीमियर हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नई बात बताई है। आप ये देखिए कि एक बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन लोगों के पास, और ना ही कोई प्लान है कि वो कुछ कर पाए। और एक बड़ी बात आप तक पहुंचा रही हूँ कि सिडनी में फाइजर वैक्सीन जो आ चुकी है, अब उसकी शुरुआत हो जानी है। विक्टोरिया की आज ही मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी है जिसमें लिखा गया है कि विक्टोरिया में आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, मंडे से शुरुआत होगी, ये बात भी रखी गई है। दूसरी बड़ी बात, न्यूजीलैंड सिंगापुर के पास जो बबल प्लान शुरुआत की थी, परंतु न्यूजीलैंड में जो केसेस आए थे और उसके बाद बबल प्लान को स्टॉप कर दिया गया, पायलट प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आपको सच्ची न्यूज़ मिलेगी। देखिए, आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, कुछ भी देखिए, पर आपको सबसे ऑथराइज्ड न्यूज़ जब बॉर्डर ओपन होंगे आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ही मिलेगी। अब ये नहीं कि आप बहुत सारे यूट्यूबर हो या फिर किसी और की भी बात, मैं ये नहीं कर, सब गलत है, पर यस, सही बात और सच्ची बात ऑथराइज या फिर एक ट्वीट जो खुद ऑथराइज बंदा करेगा उसी पे से मिल पाएगी। तो प्लीज़ उसको देखिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन या फिर एजेंट बोले तो उसकी बातों पे मत आइएगा, अपने पैसे मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत करके हम ये पैसे कमाते हैं, राइट। दूसरी बड़ी बात, बॉर्डर ओपन होंगे तब खर्चे की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी बॉर्डर ओपन होंगे तो सबसे पहले तो आपके फ़्लाइट का खर्चा जो डबल होगा, देख लेना फ़्लाइट की टिकट्स कितनी महंगी होगी। दूसरी बड़ी बात, $3000 14 दिन के लिए आपको क्वारंटीन पीरियड के लिए चुकाने पड़ेंगे। ये भी बात मैंने खुद न्यूज़ में पढ़ी है। $3000, सोच लिए, 14 दिन के लिए क्वारंटीन, क्योंकि आप जाओगे तो आपको क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई स्टूडेंट पॉजिटिव पाया जाएगा तो 28 दिन के लिए उसको क्वारंटीन पीरियड में डाल दिया जाएगा। $3000 प्लस 3000, आप समझ लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए कितना होता है, ठीक है। और ऐसे ही केसेस अगर आते रहे वहाँ पे स्टूडेंट्स के जाने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर से अपने बॉर्डर ओपन करके बच्चों को वापस बुलाएंगे। पायलट प्रोग्राम ज़रूर शुरू करेंगे, देखेंगे कि कैसा हो रहा है। जिस टाइम देखिए विक्टोरिया और मेलबर्न में जिस वेव आई थी अभी बीच में, और मेलबर्न में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, तो उन सारी चीज़ों में भी यूनिवर्सिटी और वहाँ के प्रीमियर ने प्रेशर किया था सरकार पे। स्कॉट मॉरिसन से भी बात की थी कि आप बच्चों को वापस बुलाने के लिए कुछ कीजिए। उसी टाइम कोरोना के केसेस आ गए, तो स्कॉट मॉरिसन का ये कहना है, मतलब सरकार की ओर से ये कहना आया है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, तो हम दूसरे बच्चों को बुलाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी। 1 या 2 या 3 केस आते हैं तो वहाँ पे लॉकडाउन हो जाता है। इंडिया में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत मास वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, और सबसे ज़्यादा इंडिया ही है कि जो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाने में नंबर 1 की पोजीशन पे है। बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो बस एक होप है, हम हमारा काम करते जाए, जैसे कि हैशटैग लेट्स बैक टू ऑस्ट्रेलिया 3 मार्च को फिर से आपको ट्रेंडिंग में लाना है उसको, और वहाँ तक पहुँचानी है हमारी बातें कि हम लोग यहाँ पे स्टक है पूरे 1 साल से। तो आप कुछ प्लान हमारे और लेके आइए कि आप क्या करना चाहते हैं। कनाडा और यूके हमारे सामने है कि उन लोगों ने क्या किया है, क्वारंटीन भी करते हैं, बच्चों को बुलाते भी हैं, वीज़ा भी लगवा देते। पर हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ पॉजिटिव ज़रूर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिविटी हमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि हमने इतनी मेहनत की तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आया ना, तो प्लीज़ पॉजिटिव ज़रूर रहेगा। यस, यही था मेरा आपको सजेशन और एक दरख्वास्त थी कि प्लीज़ पिटीशन को साइन कीजिएगा और ट्विटर पे ट्वीट करते रहिएगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा। यस, तो बस यही था वीडियो में। आप देखते रहिए मुझे और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।